नमस्कार दोस्तों, आइए अब डाल्टन विधि पर चर्चा करते हैं। डाल्टन विधि हेलन पार्क्स हर्ट्ज के द्वारा दी गई थी। 1920 में अमेरिका की रहने वाली थी। इसे याद रखने की विधि है कि डाल्टन से रखिएगा डाल, पार्क से रखिएगा याद पार्क की पार्क में डालियाँ हैं। पार्क में क्या होती है? डालियाँ होती हैं। तो पार्क में डालियाँ हैं, तो पार्क में डालियाँ है, तो पार्क से हेलन पार्क हर्स्ट याद रखिएगा, और डालिया से डाल याद रखिएगा कि डाल्टन विधि। इस विधि की उत्पत्ति अमेरिका के डाल्टन नामक शहर में हुई थी। डाल्टन नामक शहर में स्थित एक मैक्यूस्टेश नामक स्थान पर हुई थी। इतना याद रखना है कि डाल्टन नामक शहर में हुई थी, अतः इसे डाल्टन विधि कहते हैं। कुल मिला के तो पहली बात ये याद रखना है कि डाल्टन विधि हेलन पार्क्स हर्ट्ज द्वारा दी गई थी। पार्क में डालियाँ हैं। यह विधि 8 से 12 वर्ष या यूँ कहे कि 9 से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए निर्मित की गई थी। इस विधि में अवबोध स्तर का ज्ञान प्रदान किया जाता है, मतलब अटेंशन स्तर का, जैसे बच्चे समझ सके। अटेंशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि बच्चे अच्छे से अवधारणाओं पर ध्यान दे सके, अच्छे से समझ सके। विद्यार्थियों से निर्मित कार्य को निश्चित समय में पूरा कराया जाता था कि निश्चित कार्य इतने दिन में पूरा करना है। आइए देखिए, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि अर्थात योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराया जाता था। इस विधि को डाल्टन कार्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए यह ठेकेदारी प्रथा पर आधारित थी कि निश्चित समय में कार्य पूरा करना है, तो इसे ठेका विधि भी कहते हैं। विद्यार्थियों को जो भी कार्य दिया जाता था वह ठेके के रूप में प्रदान किया जाता था, जिसे निश्चित अवधि में उनको पूरा करना होता था। अवधि का निर्माण विद्यार्थी की रुचि के आधार पर होता था। कौन विद्यार्थी कितने दिन में कितना कार्य कर सकता है, उस हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से। इस विधि में ठेके की अवधि 1 से 3 माह तक होती है, जिसे एक वर्ष में 9 से 10 माह, या एक माह में 20 दिन, या एक माह में 4 सप्ताह, और एक सप्ताह में 5 दिन निश्चित किए गए हैं कि विद्यार्थी के लिए इतने इतने दिनों में ये कार्य करने। विद्यार्थी सप्ताह के आरंभ के 5 दिन विद्यालय में कार्य करता है, और सप्ताह के 6वें दिन जो है अध्यापक जो है कार्यों का निरीक्षण करता है और परामर्श देता है कि ऐसे ऐसे करो, इसमें जो समस्या आ रही है उसका निदान भी, उपचार भी करता है। जब कार्य पूरा हो जाता है तो अध्यापक संपूर्ण कार्य का मूल्यांकन करते हैं और परामर्श भी देते हैं कि बहुत बढ़िया, इतना अच्छा हुआ, ये ऐसे भी कर सकते थे, बढ़िया किया आपने, तथा अगला कार्य प्रदान करते हैं। निश्चित कार्य होते हैं, निश्चित समय अवधि में दिए जाते हैं, और उसके बाद अगला कार्य दिया जाता है, जिसे बच्चा स्वयं करके सीखता है। इस विधि में प्रायोगिक कार्यों पर विशेष महत्व दिया जाता है, जिसे विद्यार्थियों को स्वयं निश्चित अवधि में प्रयोगशाला में प्रयोग करके पूरा करना होता है। स्वयं करता है पर अध्यापकों का परामर्श भी होता है उसके साथ में। वर्तमान में जो सेमेस्टर प्रणाली है, सेमेस्टर प्रणाली हम देखते हैं कि 6 महीने का अलग सिलेबस, 6 महीने का अलग सिलेबस, फेज़ 1 फेज़ 2 में, ये इसी पर आधारित, किस पर आधारित है? डाल्टन विधि पर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित विधि है। ये देखिए, ट्रिकाली विधि आगे पढ़ेंगे।